ये कहानी है रामनगर के गांव की, जो हिमाचल की वादियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ ऐसी ठंड पड़ती थी जिसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सर्दी के मौसम में एक गरीब परिवार का सरवाइव करना तो लगभग नामुमकिन था। और इसी जगह रहता था एक मोची, जिसका नाम गोपी था। ए गंगा, मैं काम पे जा रहा हूँ। चाय तो पीते जाओ। अरे चाह लाओ जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूं? अरे तू कहाँ जाएगा रे? मैं तो काम पे जा रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह जूतों की मरम्मत करनी है। हे भगवान, कैसी बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया जहान बड़ा आदमी बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह मोची बनना चाहता है। अरे गंगा, ये चंदन अभी छोटा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। ठीक है? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम अमीर होते तो ये सब ना होता। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, गरीबी का असली मजा तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने लगी है। फिलहाल अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अरे ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। गंगा हमेशा गोपी को उसकी गरीबी का ताना देती रहती थी, पर गोपी बहुत सीधा था। वो उससे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी दिक्कत बस यहीं तक नहीं थी। वो जब बाहर निकलता था तो उसके साथ उसकी कथित तौर पर छोटी जाति की वजह से भेदभाव भी होता था। जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो भाई साहब। ओ राजू, जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो। अरे चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोठी के सामने अपना ये सड़ा सा ठेला लगाने की? है बहुत बार मना किया है तुझे, पर तू मानता नहीं है ना। पर मालिक जमींदार ने उसकी एक बात न सुनी और उसका ठेला अपने आदमियों से कहकर छीन लिया। अरे साहब जी दया करो, साहब जी दया करो, साहब जी। ऐसे मैं क्या कमाऊंगा साहब जी, क्या खाऊंगा साहब जी, दया करो साहब जी। चला जा, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगा, बता रहा हूँ। गोपी थके कदमों से घर की ओर चल दिया। आसमान से रुई जैसी बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। उसकी फटी चप्पलों में बर्फ घुसकर पैरों को सुन्न कर रही थी और उसके दिल में जलती हुई आग उसे ठंड महसूस नहीं होने दे रही थी। ए भगवान, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था? मैं तो बस मेहनत ही करता हूँ, फिर भी सब मेरे दुश्मन क्यों हो रहे हैं?